स्वामी जी, एक बात मन में और जुलस्सु मन में ये भी है कि जैसे बोला जाता है कि 84 लाख जुर्मा का हम सुनते आए हैं, ये सब बातें देखा तो हम बुनियादी लोगों की समझ में तो ये चीज़ें नहीं है। ये जो मैं जो देखती हूँ जो कि मुल्क जून में महसूस करती हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, हो सकता है मुल्क जून में भी कुछ जूने हैं। एक बहुत बड़े पद पे है, ऐशो आराम भोग रहा है, एक रोड पे है, एक जो है झुग्गी झोंपड़ी में जी रहा है, एक मध्य वर्ग में जो है वो जी रहा है। सो कई तरह का जो जीवन रोड पे सो रहा है डे नाइट, मतलब मुल्क जून में भी कुछ ये जून मिली उनके पिछले जन्मों का फल है, सजा मिल रही है। पूरे पिछले जन्म में कई राजा थे, पिछले जन्म में बंदों को मारते थे, काटते थे, जमीनें खोल लेते थे, स्त्रियों को काट दिया तो उसको अब गरीब बनाया, लगड़ा बनाया, लूला बनाया, कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया। ये गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे हैं। पिछले जन्म में आपने बंदे मार दिए, इतने लूट मार कर ली सिकंदर ने, तो वो अब लूले लगड़े होके घूमते हैं। स्वामी जी, माफ करना मैं रोका, अगर इस जोनी में वो आ गए हैं जिस प्रकार से उन्हें दुख है, कष्ट, ये मैंने नहीं कह रहा, ग्रंथ साहब में लिखा है। तो आगे क्या होगा, कैसे वो लोग अध्यात्म की ओर आए, किस प्रकार से अपना ये वाला जीवन कैसे सफल? आगे पहले तो ये जीवन देख ले, दुख है या दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। जो मर्जी कर लो दुख आएगा। जब सतगुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक दुख है सब संसार, उसमें ये कहता बंदा तो सुखी रहा है ना। सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने ये पाठ किया, जो पाठ दे रहे हैं, इससे तुम्हारे तन ठीक होगा, रोग चले जाएंगे, मन में शांति आएगी, अकड़ नहीं आएगी, सच्चाई का पता लगेगा। वो कहते हैं, दुर्गा माँ कहते हैं केवल ये पाठ है जो आपको मुक्ति देगा, केवल, और कोई चीज़ नहीं देगा। और क्यों करोगे, अकड़ आ जाएगी, पाठ की भी अकड़ आ जाएगी, ज्ञानी की भी अकड़ आ जाएगी, विधि पढ़े लिखे की भी अकड़ आ जाएगी। ये पाठ तुम्हें बदल देगा, कि तुम्हें समझ आ जाएगा ये परमात्मा और मैं ये, वो तो तुम पढ़ ही रहे हो, वो बात बड़ी अच्छी बात है, पर समझ आए तब आएगी जब तुम आप करोगे। तो ये इसलिए तो तब करने पड़ते हैं कई की जन्म, पर ये पाठ आपको जन्मों में नहीं थोड़े घंटों में कर देगा। स्वामी जी, आज के जो मनुष्य है उसका सबसे बड़ा दुखांत है ये कि पढ़ रहा है वो, मन कहीं और भाग रहा है, जिसके बारे में हमारी गुरबाणी में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो मन को स्थिर करने के लिए क्या सुझाव? पहली बात तो गुरबाणी की हमारी तुम्हारी का मतलब नहीं है। हमारी गुरबाणी, हमारी कुरान, हमारी बाइबल, ये तो तुम अपमान कर रहे हो। धर्म ग्रंथ हमारे, धर्म हमारे नहीं है, सबके। हमारा हमारा नाम ही बीमारी पैदा कर दी। हमारा सूरज, हमारा चंद्रमा, हमारी पृथ्वी। तुम्हारी जमीन तो खरीदी हो सकती है पर पृथ्वी थोड़ी होगी। जो पहले मेरा और हमारा है ये पहले बीमारी है। जो कहते हैं सिर्फ मेरा है, गुरु ग्रंथ साहब कहता है तुम्हारा है ही नहीं, मेरा है। ये पहले समझ गए तो आधी बीमारी कट गई, अकड़ कट गई ना। फिर ना मेरी आंख, ना नाक, ना पैर, ना शरीर। तो मैं जो कटते न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हमें हमारे होने ने डुबा दिया। हम परमात्मा हैं, एक ओंकार है। वेद, गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा से अलावा कुछ है ही नहीं। तो हम क्या बन गए? डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, मंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, बड़े कुछ बन गए, परमात्मा नहीं बने। परमात्मा बने, परमात्मा है ही। हमें अज्ञान से ये आ रहा है कि हम हैं, हम ये हैं, स्त्री हैं, पुरुष है। कहते हैं ये तुम्हारा ज्ञान है। वेद कहता है कि तुम परमात्मा हो, तुम और कुछ नहीं हो, तुम बन गए स्त्री, पुरुष, आदमी। ये ग्रंथ कह रहे हैं सारे। और इसके लिए तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेश क्षंतिते ज्ञानम ज्ञानितर्शना। ये तो सुन के नहीं बनोगे, तुम जब गुरु जो तुम्हें देगा उस पाठ से बनोगे, वो तुम्हें समझ आएगी। अब सुन लिया कार चलाने का, पढ़ लिया तो उसे थोड़ी कार चलानी आ जाएगी। पढ़ लिया डॉक्टरों की किताबों से थोड़ी डॉक्टर बन जाओगे। पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ बढ़िए बाहर, पढ़िए कहती आ जा, पढ़िए कहती बास, पढ़ते रहो। नानक लेके एक गल होर होबे चखना चाक। तुम चक मार रहे हो, कार में पड़े हो, पढ़ के समझना पड़ेगा आपको। नहीं, अब डॉक्टर ने लिख दिया पर्ची पे कल 10 बजे ये दवाई खानी है, फिर शाम को खानी है। आप पढ़ते रहो, 10 बजे दवाई खानी है, फिर शाम को खानी है, थोड़ी ठीक हो जाओगे।
उसको समझो। समझने के लिए गुरु की मततु ले अयाने, अयाने कहते हैं पढ़े लिखे आदमी को। गुरु की मततु ले अयाने, समझ बिना सब डूबे सियाने। पढ़ाई है, एजुकेशन है, समझ नहीं है। समझ कैसे आएगी? आपको तप करने से, पाठ करने से, पढ़ने से नॉलेज होगा, ज्ञान नहीं होगा। अब आपको नॉलेज है ग्रंथों का, किताबों का नॉलेज है, तो नॉलेज नॉलेज खाली आकार देगा कि मुझे ज्ञान हो गया। नॉलेज से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से नॉलेज बेकार हो जाता है। ज्ञान से लगता है मैं तो कुछ हुई नहीं, नॉलेज से लगता है मैं सब कुछ हूं। ज्ञान से तो कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजनी से भंग गुरु प्रसाद जप, तू गुरु का नाम जप। ज्ञान से ये समझ आती है, नॉलेज से आती नहीं। नॉलेज क्या जपने से क्या होगा भैया? तो जिसको भी नॉलेज है वो अहंकार में रहेगा, दुखी रहेगा। पैसा है दुखी रहेगा, राजा है दुखी रहेगा। नॉलेज ज्ञान तक जाने को रोकता भी है कहीं ना कहीं। नहीं, नॉलेज ही तो ज्ञान में बाधा डाल रहा है। अगर नॉलेज से समझ जाओ तो नॉलेज आपके लिए कल्याणकारी है। अभी आपको कहते ना यहाँ से वहाँ जाओ, नॉलेज हो गया ना। अब आप यहाँ से वहाँ जो पढ़ते रहो, जाओ ना, तो ये नॉलेज खराब हो गया।